ये बाज़ार नहीं, यहाँ हर दुकान अपनी अलग कहानी सुनाती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ांज़िबार की दरा जानी मार्केट की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। असल मज़ा तो अभी बाकी है। पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि ये बाज़ार नहीं बल्कि एक ऑर्गेनिक जन्नत है, और आज मैं आपको इसी मार्केट के बाकी के ऐसे हिस्सों में लेके जा रही हूँ जहाँ हर चीज़ देखकर बंदा कहता है यार ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। सबसे पहले हम मिले ये जनाब बाओबाब साहिब से। बाओबाब यहाँ का कोई आम फल नहीं है, ये अंदर से ऐसे खड़खड़ाता है जैसे बचपन के गुल्लक में आखिरी के 2 सिक्के बचे हों। मैंने जब इसे हिलाया तो टक टक की आवाज़ें आने लगीं। फिर इसके बीज निकाले जाते हैं, इनको मीठे शीरे में डुबोया जाता है, खट्टे मीठे मसाले लगाए जाते हैं और फिर तैयार होती हैं ये मशहूर बुइयो। बहुत से लोग इसे बुइया भी कहते हैं। इतने मज़े के होते हैं कि एक खाओ तो दूसरा खुद ब खुद हाथ में आ जाए। आगे बढ़ी तो अवाकाडो दिखा। मैंने सोचा यार सारे अवाकाडो तो सब्ज़ ही होते हैं, लेकिन यहाँ तो जनाब पर्पल अवाकाडो भी मौजूद था। अवाकाडो भी सोच रहा होगा यार सब सब्ज़ रहकर बोर हो गया हूँ, आज पर्पल बन जाता हूँ। फिर हम मिले सौर शॉप से। अब नाम ऐसा था कि मैं 3 दफ़ा बोलूँ तो चौथी दफ़ा खुद ही भूल जाऊँ। ऊपर से इतना खुरदरा कि जैसे पहली नज़र में लगा ये फल नहीं, जैसे किसी नन्हे से डायनासोर का अंडा हो, लेकिन अंदर से नरम सफ़ेद और बहुत मज़ेदार। ये फ्रूट बहुत दिलचस्प था। फिर हम मिले पोमेलो ग्रेप फ्रूट से। पोमेलो नॉन हाइब्रिड फ्रूट है और ग्रेप फ्रूट तो भाई वो तो पोमेलो और ऑरेंज की फैमिली मीटिंग का नतीजा है। यानी पोमेलो खानदानी बुजुर्ग हुए और ग्रेप फ्रूट उनका वो रिश्तेदार जो थोड़ा मिक्स एंड मैच होकर दुनिया में आया। पैशन फ्रूट यहाँ पे बहुत मशहूर है, इसका जूस मैं पी चुकी हूँ। ये पहले आपका मुंह सुकेरता है फिर दिल जीत लेता है, यानी इब्तिदा सख्त लेकिन इख्तिताम बहुत मीठा। पपीते तो ऐसे बड़े होते हैं जैसे हमारे यहाँ आलू। फिर नज़र पड़ी समंदरी शेल्स पर। कुछ शेल्स इतने प्यारे थे कि दिल किया कि घर ले जाऊं, और कुछ तो ऐसे थे कि अगर रात को सामने आ जाए तो मैं खुद शेल बन जाऊं। ये देखिए होममेड साबुन, एक लौंग से बना हुआ और दूसरा बाओबाब का। ये केमिकल फ्री साबुन होते हैं। यहाँ साबुन को देखकर भी आपको दरख्त, फल और मसाले ही नजर आएंगे। एक चीज़ मैंने बहुत शिद्दत से नोट की, जितना इलाका कम डेवलप होता है उतनी ही चीज़ें ज़्यादा खालिस, ज़्यादा ऑर्गेनिक और ज़्यादा असल होती है। हमारे यहाँ एयर फ्रेशनर स्प्रे से निकलता है, लेकिन यहाँ एयर फ्रेशनर दरख्त से निकलता है। लौंग, इलायची और खुशबूदार चीज़ों से बने हुए ये एयर फ्रेशनर्स लटके हुए थे। पूरा माहौल ऐसा लग रहा था जैसे कोई कुदरती परफ्यूम शॉप हो। फिर आए हाथ से बने हुए पंखे, बास्केट्स, पर्स और हैट्स। ये हैट पहनकर तो मैंने इतनी मॉडलिंग की कि अगर रैंप मिल जाता तो ज़ांज़िबार फैशन वीक शुरू हो जाता। और ये पम्पकिन, ओह खुदाया, इतना भारी कि लगा कि पम्पकिन नहीं वेट लिफ्टिंग का सामान उठा रही हूँ। तरबूज भी इनके मुकाबले में किसी से कम नहीं थे। फिर नजर आई हाथ से बनी चप्पलें। इन चप्पलों को देखकर खुद ब खुद मुझे जिंगालाला हू वाली फीलिंग्स आने लगी। यहाँ काजू ऐसे बिकते हैं जैसे हमारे यहाँ मूंगफली, ढेर के ढेर। फिर एक शॉप पे मैंने देखा वेनिला कॉफ़ी बन रही थी। क्या खुशबू थी, मैं तो सीधी जाके भाई साहब के पास ही खड़ी हो गई। मैंने कहा भाई सिर्फ देखने नहीं आई हूँ, मुझे भी तजर्बा करना है। उन्होंने डोंगा मुझे पकड़ा दिया। वो लोग इसको अच्छे से मिक्स करके फिर इसकी पैकेजिंग करते हैं, फिर तैयार होती है वेनिला कॉफ़ी। फिर ये सलाद के पैकेट्स देखें, गोभी, गाजर और भी सब्जियां पहले से कटी हुई, यानी घर जाकर सिर्फ धोएं और इस्तेमाल करें। ज़ांज़िबार की ये दरा जानी मार्केट वाकई एक अलग ही दुनिया है। यहाँ सिर्फ चीज़ें नहीं मिलती, यहाँ कहानियाँ मिलती हैं, खुशबुएं मिलती हैं, रंग मिलते हैं और हर मोड़ पर एक नया तजर्बा मिलता है। चलिए अब आप बताएं आपको इन सब में से सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ कौन सी लगी। हर दिन कुछ ना कुछ नया सिखा कर जाता है, और आज का दिन भी बहुत सी मीठी यादें छोड़ गया। शुक्रिया कि आप मेरे साथ थे। चलिए अब इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले सफ़र में, नए दिन, नई कहानी, नए जायके के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। मेरा ईमान पाकिस्तान, मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम पाकिस्तान।